गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय एचकेएम सर में। आज के इस टॉपिक में आप सीखेंगे मात्राएं लगाना, चाहे वो क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, सर मुझे और प्रोवाइड करा दीजिए, मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि कल 22 फरवरी है और आज 21 फरवरी है, तो टाइम इज़ नॉट सफिशियंट, टाइम बचा नहीं है। आइए कुछ टॉपिक जान लेते हैं, उसके बाद हम मात्राएं लगाना सीखेंगे। बस ये वीडियो देख लीजिए, आपको मात्राएं लगाना आ जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है ह्रस्व या लघु के लिए, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, छोटी के लिए मात्रा लगती है एक। छोटा कौन? छोटा आ हो, छोटी ई, उ और री। नेक्स्ट बस देख लीजिए, समझा भी हम उस उदाहरण के माध्यम से देंगे। दीर्घ के लिए मात्राएं दो लगती हैं, हिंदी में दो ऐसे बनता है जिसको आप 5 बोलते हैं। ए हो, ए हो, ओ हो, औ हो, तो मात्रा लगेंगी दो। नेक्स्ट, उच्चारण में अधिक समय आने पर, अगर आप किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और समय ज्यादा लग रहा है तो उसमें मात्रा लगेंगी दो, और अगर समय कम लग रहा है तो उसमें मात्रा लगेंगी एक। बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कुछ फॉलो हो ना हो, आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को इन दो को सीख लेते हैं तो मात्रा लगाना आप सीख जाएंगे। फिर अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जिनका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं, जैसे अंगा और इया, और जो भी नाक के सहारे जैसे एक बिंदी लग जाती है जिसको ना कहते हैं। चंद्र बिंदु के लिए मात्रा लगती है एक, और अनुस्वार के लिए मात्रा लगती है दो, और ज्ञा के पहले आने वाले वर्ण के लिए या तो वो या हो, रा हो, ला हो, वो आ हो, उसके लिए मात्रा लगती है दो। जैसे देखिए यज्ञ, तो इसकी मात्रा लगेगी दो, इसकी लगेगी एक, क्योंकि आने वाले वर्ण के पहले दो मात्रा लग जाती हैं और ज्ञा पर एक ही रहेगी अगर ज्ञा हो तो और अगर विसर्ग है तो उसके लिए मात्रा लगेंगी एक, जैसे ये थे। आइए सीखते हैं। लिखा है, मैंने पहले से नहीं लिख दिया है कि ये सोरठा है, रोला है, छंद है, आप पहचानिएगा क्योंकि पेपर ऐसे ही आता है, उदाहरण दे देता है और आपसे पूछता है बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो लिखा है मूक होई वाचाल, पंगु चढ़न गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल, द्रवों सकल कलिमण दहन। आइए मात्रा लगा देखते हैं। देखिए लिखा है, सबसे पहले ना कोई बड़ी मात्रा ना छोटी मात्रा, बस आप देखिए, हम उच्चारण में अगर ज्यादा समय ले रहे हैं तो दो, और कम मात्रा ले रहे हैं तो एक। मूक, तो इसमें लगेंगी दो, मात्राएं हमेशा ऊपर लगती हैं, और मैंने इसीलिए स्पेस आपको छोड़ के रखा है कि बोर्ड में आप ऐसे ही लिखिएगा। कुछ बच्चे एक पास लिख देते हैं मात्राएं फिर नीचे लगा देते हैं तो गलत माना जाता है। मूक, छोटा आ, होई एक एक, वाचाल दो दो एक। देखिए गिनिए, 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11। अगर 11 मात्राएं निकल आई हैं, इसका मतलब पहले चरण में 11 मात्राएं और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सोरठा है। क्या है ये? सोरठा है। बहुत कम समय में आप पहचान भी जाएंगे ये क्या है, हाई स्कूल वाले और इंटर वाले। पंगु, इंटर वाले को तो मात्रा लगानी पड़ेगी। पंगु, देखिए अगर अनुस्वार हो, अंक की मात्रा लगी हो तो वहां पर कितनी मात्राएं? दो मात्राएं, दो एक 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 एक। आइए काउंट करते हैं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से गिनिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हो गई 13, और 11 और 13 मिला के कितनी हो जाती हैं? 24 हो जाती हैं। खैर, एग्जामिनर को आपकी मात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर मात्रा मान लो जी गड़बड़ हो जाती है इसको एक मत कर दीजिए, वरना उसकी नजर यहीं जाएगी, इसको दो ही रहने दीजिए। आप जो लिखेंगे आप यहाँ लिख दीजिएगा 11 + 13 = 24। आपकी परिभाषा दिखेगा, परिभाषा के बाद डायरेक्ट वो 11 + 13 = 24 देख लेता है। इसका मतलब पहले और तृतीय चरण में 11 11, दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 13, ठीक सही मान लेता है। आइए नेक्स्ट करते हैं। जास 2 1, देखिए दो मात्राएं लगी हैं, यानी बड़ा है तो दो मात्राएं, छोटा है तो एक मात्राएं। कृपा 1 2 1 1 2 1, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आइए उसमें लगाते हैं 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एग्जामिनर को आप किससे मतलब है? 11 + 13 = कितना? 24। तो ये सोरठा हो गया। इसी की उल्टा होता
कि 13 + 11 = 24, तो हो जाता आपका सोरठा। अगर देखिए कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि द्रवो तो ऐसे भी लिखा जाता है, तब उसमें हम क्या करें, तो भी 1 3 ही आएंगे, 1 2 3 और 2 1 3, तब भी ऐसे आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका सोरठा था। आई थिंक मात्राएं आपको लगानी, इन टॉपिकों को आपने सिर्फ देख लिया तो आपको मात्रा लगानी आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रहीमन मोहिन सुहाय अमी अपियावत मान बिन जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मलिबो भलो। तो रहीमन मात्रा लगाते हैं 1 2 3 4। मोहि देखिए यहाँ पर 2 नहीं लगेंगी, यहाँ पर 1 लगेगी, क्योंकि मोह छोटा आ रहा है, हम जो उच्चारण कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी मात्राएं हो गई, 24। टोटल आप लिख देंगे 24, बस 13 11 कुछ नहीं, टोटल 24। फिर जो विष देत बुलाए, जो छोटा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ भी जो है ये इसमें 2 मात्रा लगेंगे, जो 2 1 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13। प्रेम देखिए, प्रेम बड़ा निकल है, 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये क्या हो गया, बराबर में लिख दीजिए 24। जिसमें 24 मात्राएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, रोला कहते हैं। 4 चरण हो, और ये सममात्रिक छंद है और ये विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि 11 देखिए विषम है, 13 भी विषम है, और ऐड करने पर 24 जो कि सम है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है, और ये सममात्रिक छंद है। खैर छंद तो हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत बार, अब देख लीजिएगा। बस ये कॉन्सेप्ट एक बार आप रिपीट और कर लीजिए कि अगर छोटी मात्रा है तो उसके लिए 1, बड़ी मात्रा है तो उसके लिए 2, और उच्चारण में अधिक समय, ये फुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट की जान है। अगर उच्चारण में अधिक समय लगता है तो उसके लिए 1, और कम समय अधिक समय लगता है तो उसके लिए 2, और कम समय लगता है तो उसके लिए 1। जितने भी अनुस्वार हैं, जैसे चंद्रमा, ये देखिए चंद्रमा, तो इसमें लगेंगे 2 1 3 2 5 लगेंगे। और किसी ने हमसे पूछा सर चांद पर कितनी मात्रा लगेंगी, तो अगर चांद ऐसे लिखा है तो मात्रा लगेंगी 2 1 3, और अगर चांद ऐसे लिखा है, ये मतलब ये है चंद्रबिंदु, तो आपकी मात्रा लगेगी 1, और ये देखिए अगर चंद्र लिखा है तो 1। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू क्लास, कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जो कि विद्यार्थी पेपर देने जाने वाले हैं, आप समय का विशेष ध्यान रखिए। एक दिन पहले जाकर के आप सेंटर देख करके आइए कि हमारा सेंटर कहाँ पर गया है, वहां पहुंचने में कितना समय लगता है, और अपनी तैयारी आज से ही कर लीजिए। प्रवेश पत्र, फोटोकॉपी, पेन, पेंसिल, जो कुछ भी आपकी जरूरत की सामान है वो आप रख लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।